अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरार। पंजाब हुकूमत ने एक नया इनिशिएटिव ये लिया है जी कि क्रैक डाउन स्टार्ट किया है ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरां फरोशों के ख़िलाफ़ जी। महंगाई कंट्रोल करने का, महंगाई को कम करने का एक नई स्ट्रेटजी है, एक नई स्कीम है ये। इस स्कीम के तहत ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं, बड़े छोटे तमाम हर किस्म के ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं जी, उनके ख़िलाफ़ एक क्रैक डाउन किया जाएगा। और उसके बाद जो भी गिरां फरोशी कर रहा है, जिस जगह पर भी, जिस गोदाम में भी, जिस ठेले पर भी, जिस स्टोर पे, वेयर हाउस में जहाँ भी गिरां फरोशी हो रही है जी, वहाँ पे भी क्रैक डाउन किया जाएगा। बल्कि इनफैक्ट मेरे ख्याल से ग़ालिबन 36 अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स को लिस्ट भी बना के दे दी गई है जी दुकानदारों की जो गिरां फरोशी कर रहे हैं या ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। अब इस क्रैक डाउन के तहत वाकई महंगाई कंट्रोल हो पाएगी या नहीं, आज के प्रोग्राम में आवाम से और दुकानदारों से जानते हैं। अभी जी एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, ज़बरदस्त जट ब्रांड। ये आप लिखवाया ये कि दर्जी ने? दर्जी ने किया। दर्जी ने किया जट ब्रांड, वाह क्या नाम रखा है दर्जी ने। हाँ जी, दर्जी भी आजकल भारे ने ना। दर्जी भी भारे ने भाई, दर्जी भी आजकल वेखो ने जबरदस्त किस्म का नाम रखा है जट ब्रांड। अच्छा की करते हो सर? मजदूरी करी थी, और की करना है। मजदूरी मिस्त्री पीछे या केड़ी मजदूरी? हाँ जी, मिस्त्री पीछे भी कर ली, वैसे हुण दुकान बनाई छोटी मोटी। केड़ी चीज़ दी? करियाना दी। ये हुकूमत ने क्या है कि महंगाई कंट्रोल करांगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ਜਿਹੜੇ भी लोग करते हैं, स्टाक जमा करते हैं इशिया का, उन्होंने के खिलाफ क्रैक डाउन करांगे। की लगता है तो महंगाई हो जाएगी कंट्रोल? बस कुछ लगता है, कुछ नहीं भी लगता। काम अपना दोवां तरह का इको मिको ही होया पिया। वो किस तरह, क्यों नहीं लगता? यानी काम कंट्रोल दे विच कुछ ना कुछ हैगा है। अच्छा, हुकूमत कर सकती है वैसे कंट्रोल ज़ख़ीरा अंदोज़ी? कर सकती। जिवें आटा, दालां, चावल ये लोग आपदे कोल स्टाक कर लेंदे ने, महंगा होण ते वेचदे ने। नहीं हुण तो फड़ी जा रहे हैं उन्होंने। हाँ वही ना, हुकूमत फड़ेगी तो लगता है महंगाई कंट्रोल हो जाएगी इन्होंने फड़न? हो जाएगी इंशाल्लाह। और की हल है? और हल ये कि अपना आवाम प्यार होवे आवाम दे नाल, और की सर होना। नहीं महंगाई कंट्रोल करने का की हल है? महंगाई यही है कि अपना काबू हर शायद पाई जाएंगे तो महंगाई है जी काबू अपना तो हो जाएगी। हर जगह पाई जाएंगे तो महंगाई हो जाएगी। हाँ जी जी जी। और उस तरह किस तरह हो जाएगी? हुकूमत कर सकती है वैसे नून लीग? जी कर सकती है। नून लीग नू की है, बड़ी पुरानी हुकूमत है। चलो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करे जी कंट्रोल हो जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ये जी एक शहरी, वैसे वो मजदूर तबके का शहरी था और उसको इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि महंगाई कंट्रोल की जा सकती इस तरह से। नहीं, मैं दोबारा बताता चलूँ, गिरां फरोशी वो काम है जी कि जिससे अभी तक जो है हमारी हुकूमत के वादे बातें धरे के धरे रह गए, लेकिन गिरां फरोशी पर कंट्रोल नहीं हो सका है। आज भी आप अगर फल लेने चले जाएँ, उसका सरकारी रेट कुछ और है, लेकिन बाज़ार में आपको फल किसी और रेट पर मिलेंगे। तरबूज का सीज़न है, तरबूज मनों के हिसाब से जी और हज़ारों लाखों मनों के हिसाब से जी आ रहा है शहर में, लेकिन फिर भी जो है सरकारी रेट पे नहीं दिया जा रहा है। सरकारी रेट 35 से 38 रुपये है, लेकिन पूरे शहर में कहीं पे भी आपको मेरे ख्याल से 70 रुपये से कम किलो तरबूज नहीं मिल रहा होगा। खैर, और शहरियों से बात करते हैं जी, और शहरी क्या राय रखते हैं इस हवाले से, इस लिहाज से उनसे भी बात करते हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताएं खैरियत से हैं? ठीक है, ठीक ठाक। क्या करते हैं सर? मैं फोटोग्राफर। फोटोग्राफर हैं, ज़बरदस्त। हाँ जी। वेडिंग फोटोग्राफर या कोई? वेडिंग ऑल फोटोग्राफर, ऑल फोटोग्राफर। मॉडल शूट, ये वो। महंगाई की क्या सूरत हाल है, आपको क्या लग रहा है जी पहले की निस्बत? महंगाई वैसे ही है, लेकिन पहले की निस्बत से कुछ कम हुई है जब से ये। हाँ जी, 19-20 का फ़र्क पड़ा है जब से ये नवाज शरीफ की हुकूमत आई है ना, तो काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। और अब पड़ेगा अभी, क्योंकि ये ना आहिस्ता आहिस्ता होगा ना, कि एकदम से तो नहीं होगा ना। जो ये सबसे महंगाई ज़्यादा हुई थी इमरान खान के दौर में, तो वो कंट्रोल होते होते आहिस्ता आहिस्ता स्लो होएगी, एकदम से तो नहीं आएगी ना। तो ये सूरत हाल है, क्योंकि मुझे तो यकीन है कि जब तक नवाज शरीफ की हुकूमत रहेगी तो हुकूमत काफ़ी सही चल रही है और चलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि आपके सामने मरीम नवाज़ कितने अच्छे फैसले कर रही है। और रिसेंटली एक और फैसला किया जी, वो ये कि पूरे पंजाब में, पूरे सूबे में गिरां फरोशी के खिलाफ और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। और इसको मद्देनज़र रखते हुए जी तकरीबन काफ़ी ज़िला जो है ना, उनके डिप्टी कमिश्नर्स को लिस्ट भी भेज दी गई है कि फ़लाँ दुकानदार जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, स्टॉक जमा कर रहा है, एक क्रैकडाउन किया जाए, उसके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, रेड्स की जाएँ। बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर वो खुद करेंगी ना इनका इत्साल, तो फिर ही होगा ना। क्योंकि जो हुकूमत वाले होते हैं ना, वो खुद तो नहीं कुछ कर सकते, जो उनके नीचे होते हैं ना वो करते हैं सब कुछ। ज़ख़ीरा अंदोज़ी वो नीचे वाले करते हैं, ऊपर वाले थोड़ी करते हैं। अब जैसे ये सामने भी दुकान है, ये भी दुकान है, जितनी भी दुकानें हैं, ये अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे सर, तो इनका एक दुकान का फ़ायदा है, लेकिन हज़ारों शहरियों का जो है वो नुकसान है, वो नुकसान है। क्योंकि इनके खिलाफ ऑपरेशन करने जा रहे हैं। हाँ, इन लोगों को पता है क्या है, ये जमा करके रख लेते हैं, रेट बढ़ते रहते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता साफ ज़ाहिर फिर
गरीब बंदा तो पिस जाता है ना, तो इनके कारोबार मतलब चल जाते हैं ठीक तरह से। आपको क्या लग रहा है इसके अलावा क्या स्टेप है जो हुकूमत ले सकती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? ये पता है क्या है, जिस तरह मरियम नवाज चल फिर रही है ना, वो खुद विज़िट करे, टाइम निकाल, जैसे वो अब काफ़ी एक दिन में काफ़ी जगह पे जा रही है वो, क्योंकि हमने फोटोग्राफी किया। मोहसिन नकवी साहब करते रहे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मोहसिन नकवी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, आपके सामने ही है। 1.5-2 साल में उसने मतलब जहाँ पे देखो वही पहुँचे हुए थे। पूरे 400 दिन थे जी। हाँ जी, ऐसे ही है। और उन पूरे 400 दिनों में उन्होंने काम इतने ज़्यादा कर दिए कि वो 400 दिनों का काम जो है ना, वो मैं देख रहा था पिछले दिनों एक छोटा सा। मरियम नवाज अगर खुद जाए ना देखें, या जो उनके नीचे हैं उनसे कहें कि डेली बेस पे जाएं, ताकि अंदाज़ा हो कि ये दुकानदार क्या सेल कर रहे हैं, क्या रेट है इनके, कि कुछ काम किया है कि नहीं किया, फिर ही हो सकता है। ये नहीं कि घर बैठे कॉल कर दें या पता करवाएं कि ये क्या रेट है क्या रेट नहीं है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। खुद जाना ज़रूरी है। करेंगी और नहीं, गर्मी में सर निकला जाएगा। गर्मी में निकल के उन्होंने कौन सा पैदल जाना, उनके पास तो गाड़ियाँ हैं। हाँ, अल्लाह करेगा, जज़ाकल्लाह। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से आप? सेहत भी ठीक है आपकी? शुक्र है। क्या करते हैं जी? बाजी फिलहाल तो अस्सलाम वालेकुम सर। बिल्कुल पंजाब स्कूल में पढ़ा हूं। कैसे हैं? खैरियत से आप? सेहत भी ठीक है आपकी? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। यार फिर किसी दिन आप विजिट करना इंशाल्लाह पंजाब स्कूल में भी, तो आपसे बात होगी इंशाल्लाह। हाँ, फिर खुल के बोलेंगे, ठीक है। मैं देख रहा था कि आप स्टूडेंट लग रहे हैं। मैं भी देख रहा था। आप सर दाढ़ी शाड़ी आपने पढ़ा? दाढ़ी रख ली है। हाँ, बस अल्लाह का शुक्र। अल्लाह आपको खुश रखें सर, जज़ाकल्लाह। कैसे हैं जी आप? खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का जी। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, सॉरी क्या करते हैं जी? बस मैं वर्क करता था, आजकल मैं ज़रा फ्री हूँ। वो ज़रा चोट लगी थी उस वजह से। कैसे लगी चोट? बचपन से ही पोलियो था, ऊपर से चोट लगी थी मुझे। नहीं, एक्सीडेंट वगैरह हुआ या और किसी तरह? एट द एज ऑफ 3 मुझे पोलियो हो गया था। हो गया था, उसके बाद कैसे चोट लगी? बस वो ऑफिस में काम करते थे तो ज़रा ना बाइक पे आते गिर गया। अल्लाह खैर करें, अल्लाह खैर करें। सर, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत ने जी कहा है कि क्रैकडाउन करेंगे ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ और दूसरे गिरां फरोशी जो करते हैं इनके खिलाफ। आपको लगता है इनके खिलाफ क्रैकडाउन करने से महंगाई हो जाएगी कंट्रोल? सर जी, इसमें कुछ कह नहीं सकते, शायद हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। अल्लाह करे जी, अल्लाह से तो दुआ सर है किसी ना किसी तरह हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है, ये जो लोग स्टॉक जमा कर लेते हैं जी, जैसे चावल नया आया उसका स्टॉक जमा कर लिया, महंगा होने पे बाहर निकालते हैं, आटे का स्टॉक जमा कर लेते हैं, महंगा होने पे बाहर निकालते हैं, मार्केट में ब्लैक हो जाता है तो बाहर निकालते हैं, इस वजह से महंगाई बढ़ती है, बेशक बढ़ती है। चीनी की आप मिसाल ले लें, चीनी पूरे मुल्क में नायाब कर दी जाती है जी, स्टॉक कर करके जब वो महंगी हो जाती है तो बाहर निकाल दी जाती है। तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़त्म होगी तो मुल्क में आपको लगता है महंगाई कम हो जाएगी? हाँ, उम्मीद तो बड़ी है कि बेहतरी आ सकती है। तकरीबन 36 अज़ला के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं ना, उनको लिस्ट भेजी गई है जी। उस लिस्ट के मुताबिक दुकानदारों के नाम भेजे गए हैं और दुकानदारों के नाम भेज के कहा गया है कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन करें। इनफैक्ट अक्सर दुकानें तो मेंशन करके सील भी कर दी गई हैं जी कि इनको सील कर दिया जाए, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। तो आपको लगता है ये अच्छा स्टेप है, ये वाला एक्शन जो है ये दुकानदारों के खिलाफ ये अच्छा एक्शन है? आप बहैसियत शहरी क्या समझते हैं? एक्शन तो ठीक ही है, लेकिन अब बात पता क्या है कि आजकल का दौर हैगा मिलजुल के चलने का। किसी के मुखालिफ चल नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम मिलजुल के चलेंगे, हम एक यूनिटी में चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। बिल्कुल ऐसे मिलजुल के चलने के लिए सर सामने वाले को भी तो हमारा ख्याल होना चाहिए ना। अब एक शख्स है जो, देखें मेरी बात सुने, तरबूज की से एक मिसाल मैं भी पहले भी थोड़ी देर दे रहा था, आपको देता हूँ जी। तरबूज का जो सरकारी रेट है वो 35 रुपये है किलो। बाज़ार में आपको 70 रुपये किलो से कम कहीं पे भी नहीं मिलेगा, किसी एक जगह भी नहीं मिलेगा। और कुल लाखों मन के हिसाब से तरबूज आता है जी शहर में, लेकिन फिर भी आपको 70 से कम कहीं नहीं मिलेगा। जिसके पास भी आप देखें रोज़ाना की बुनियाद पे बड़े बड़े ट्रक उतर रहे हैं, बड़े बड़े ट्रक दो भी उतर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, लेकिन 70 रुपये से कम वो आपको किलो नहीं देगा, जबकि सरकारी रेट 35 रुपये है। ये गिरां फरोशी है जिसके ऊपर हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रही है। अब इसमें कसूरवार कौन है? बेशक वो दुकानदार है जी, इसमें हुकूमत कसूरवार नहीं है, ये दुकानदार कसूरवार है जो महंगा दे रहा है, सरकारी रेट से ऊपर दे रहा है। या आप यूँ कह लें कि जो मिडिल एजेंट है वो मिडिल मैन हो सकता है बीच में, जो यानी पीछे से आगे पहुंचाता है सप्लाई में। हाँ, यानी इनको भी महंगा मिलता है इसलिए महंगा देते हैं। ये है वजह, बस और तो कोई नहीं है। चलें, अल्लाह करे जो भी है इसका मसला सर वो हल हो और ये बेहतर हो जाए जी। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी ठीक हो? अच्छा, जज़ाकल्लाह जी। ये जी अब ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये दुकान है और इन दुकानदार हजरात के पास भी शहरी आए हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं क्यों है करो बिल थोड़ा घटाया करो।
ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 45,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ 45,000 ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀ। ਏਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਏਸੀ ਕਿੱਥੇ ਉਂਝ ਹੀ ਪੱਖੇ ਪੁੱਖੇ ਚਲਾਈ ਦੇ। ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ 45,000 ਇਸ ਮਹੀਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਡਬਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿੱਲ। ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੇ ਸੜੇ ਇਹ ਵੇਖੇ? ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਪਰ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਸਨ, ਇਜ਼ਾਫੀ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 400-500 ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਐਸਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਦਾ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਇਜ਼ਾਫੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਜੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਯੂਨਿਟ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਓ ਵਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਉਂ ਪਏ? ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਨਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿੱਲ। 40,000 ਬਹੁਤ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੜਾ ਬਿੱਲ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਾਤੀ? ਨਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 40-45,000 50,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਵਗੈਰਾ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ। ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਟੇ ਚਾਵਲ ਦਾਲਾਂ ਘਿਓ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕੰਮ? ਜਾਣੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਆਟਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਨਾ ਯਾਰ 2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਾ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਵੋ, ਪਰਾ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਵੋ, ਮਹਿੰਗਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਖਾ ਕੇ? ਹੈਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਤੇਲ ਫਿਰ ਵਧਾਇਆ 2 ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, 10 ਰੁਪਏ ਕਾਕੀ ਹੋਵੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਲ ਤੇ ਯਕਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਨਾ 5 ਰੁਪਏ। ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਬਾਕੀ ਕਹੋ ਤੇ ਆਵਾਮ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10,000 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਭਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਮਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ 1200 ਰੁਪਈਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, 1200 ਰੁਪਈਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, 800 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਸਰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਮਰਿਆ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਆਵਾਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਂਝ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੌਣ ਆਏ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਸਹੀ ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਸੂਦ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਟਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਹਾਲੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੋਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਚੇ ਹੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੋਚੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। 4 ਰੁਪਏ ਨਾਲ 2 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਾਇਆ, 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੋਂ ਵਧਿਆ? 5 ਰੁਪਏ ਘਟਿਆ ਯਕਮ? ਕੀ ਵਧਿਆ? ਘਟਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਯਕਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਥੋੜੀ। ਯਕਮ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਘਟਿਆ, ਘਟਿਆ ਨਾ। ਪਿਛਲੀ 15 ਨੂੰ ਵਧਿਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 291 ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ 91 ਵਾਪਸ, ਪਹਿਲੇ 96 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਵਾਪਸ 91 ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਦਾ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਮਾਰਨਾ? ਯਾਰ ਹਾਂ ਇਹ 4-5 ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ 4 ਨਾ। ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜਾਏਗਾ, 1000 ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉੱਥੇ? 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਘਿਓ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਦਾਲਾਂ ਚਾਵਲ ਸਬਜ਼ੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਆਟਾ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਪਕਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੈਸ ਵੀ ਬਾਲਣਾ। 300 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਗੈਸ ਹੈ LPG। ਜਗੋ ਮਾਲਮ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸਰਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਧਾੜਿਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ 500 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 1000 ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਕੱਠਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਫੇਰਾ 600 ਦਾ 2500 ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨਾ 2500 ਮੰਗ ਲੈਨੇ ਆ। 2500 ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ। ਯਾਰ ਇਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। 600 ਦਾ ਫੇਰਾ 2500 ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ 2500? ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਾਲ ਲੱਦ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਲੱਦਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਧਰ ਗੱਲ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ 600 ਦਾ 400 ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ। ਲਾ ਲੱਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦਾ 600 ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ 400 ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਲਦਾਨੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ 15 ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ, ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੇਖਾ ਨੱਚ ਗਿਆ ਦੋਸਤ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨੇ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ? ਹਾਲੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਸਰਕਸ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਘੱਟ ਕਰੇ
ਵੀ ਕਣਕ ਸਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਦਾ 2500 ਰੁਪਿਆ ਰੇਟ ਮੰਨਦਾ 3637 ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਰੱਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਛੜਿਆ ਇਹਨੇ, ਤੂੰ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਨੇ ਆ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਰਗੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 1000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖਰੀਦਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਨੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 500 ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮਾਰ ਛੱਡਣ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰ ਆਪ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਗੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਤੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਲ ਜਦੋਂ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਰਗੋ ਬੜੀ ਪਈ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, 2 ਰੁਪਏ ਘਟਾਣਾ, 20 ਰੁਪਏ ਵਧਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰੇਟ ਬਣਿਆ ਹੈ? 2 ਰੁਪਏ ਘਟਾਣਾ, 20 ਰੁਪਏ ਵਧਾਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀਤੀ ਜਾਣ, ਮਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਵਾਕਈ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ 2 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ ਆने वाली 30 रुपये भी बता। हाँ जी, मतलब कोई फायदा नहीं है। अरे पाकिस्तान की तारीख में जी ਚਿੱਟੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ मेरे भी हो गए ने चिट्टे, खैर हुण सारियां तो होंदे पे ने, अजकल पानी ये हुई है। अच्छा अच्छा जी, अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। और बाद में ये करने लगा था पहले जी कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा जी तारीख में ऐसा हुआ है कि बैक वक्त 30 रुपये 35 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी PDM के दौरे हुकूमत में, और अब 300 के करीब बरकरार है ना, 300 से कम हो रही है, और 300 से ज़्यादा अल्लाह ना करे कभी हो, लेकिन चांसेस यही है कि वो आने वाले दौर में हो भी सकती है। खैर अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। छोटे से वक्फे के बाद एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। क्या लेके जा रहे हैं जी? ये पंखे की प्लेट है टूटी हुई, इसको ठीक कराने जा रहा हूँ। पंखा, ये सीलिंग फैन? हाँ हाँ। अच्छा, तो वैसे क्या करते हैं आप? जी काम तो मैं कव्वाली का करता हूँ। कव्वाली का? हाँ जी। अच्छा कव्वाल है? हाँ जी। वाह जी, ज़बरदस्त, मतलब गाते हैं? हाँ जी गाता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कहाँ पे गाते हैं? ऐसे मेरी लाहौर में इधर नवाज रोड पर रहायश है, तो जहाँ भी कोई बुलाता है महफिलों में जाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, प्राइवेट फंक्शंस करते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक हो गया, ठीक हो हाँ गया। जी। महंगाई की क्या सूरत हाल है मुल्क में? बहुत बुरी, इतनी ज़्यादा बुरी है कि हर गरीब आदमी जो है वो खाने से महरूम है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हुक्मरान जो हैं हमारे, वो मेहरबानी कर दें तो उनकी ये नवाजिश होगी, लेकिन अभी कोई नहीं सुन रहा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं, हुकूमत ने जी एक क्रैकडाउन स्टार्ट किया है ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़, ग्राम फरोशों के ख़िलाफ़। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले जो हैं कुछ लोग, कुछ दुकानें हैं, उनको सील भी कर दिया गया है। फिर पंजाब के मुख्तलिफ़ ज़िला में डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत भी दी गई हैं, लिस्ट बना के दी गई है कि कौन कौन सा दुकानदार ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है जी। आपको लगता है ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे अगर कंट्रोल पा लिया जाए तो मुल्क की महंगाई कम हो जाएगी? इंशाल्लाह हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। अच्छा। अगर ये कंट्रोल हो जाए तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है, अगर नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। और ये हुकूमत जो है, पंजाब हुकूमत, आपको लगता है कि इस काबिल है कि कंट्रोल कर पाए? काबिल तो है, लेकिन अपनी काबिलियत दिखाएंगे तो काम बनेगा। हाँ काबिल तो हैं वो, क्योंकि इस वक्त वो हुक्मरान हैं, वो मुल्क पाकिस्तान के वो इस वक्त मालिक हैं। अगर वो गरीबों का ख्याल नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? कोई बाहर से आके तो नहीं करेगा। इनका हक है तमाम गरीबों के लिए सहूलत पैदा करें, महंगाई तोड़ें, ताकि गरीब आदमी जो है वो आराम की रोटी खा सके। इस वक्त ये हालात हो चुका है कि किसी को शाम को मिलती है और सुबह को नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये नहीं पता होता कि मुझे अगले कुछ मिनट बाद हाँ कुछ नसीब हो गया। हाँ तो ये मेहरबानी फरमाए तो बहुत अच्छा होगा। हमारी रिक्वेस्ट है इनसे, वज़ीर-ए-आज़म साहब से। और क्या तरीकाकार आपको लगता है जिससे महंगाई पे काबू पाया जा सकता है? तरीकाकार तो यही है कि ये जो हुक्मरान हैं, इनके हाथ में ये कंट्रोल है पाकिस्तान का, तो ये चाहें तो रात रात को ये सब कुछ हो सकता है। अगर ये नहीं चाहते तो कुछ नहीं होगा। ये मेहरबानी फरमाएंगे तो इंशाल्लाह हर गरीब आदमी के लिए जो आसानी पैदा हो सकती है। अगर ये देखें, ये किसानों का हिसाब लगा लें कि कितनी लाखों करोड़ों के टन के हिसाब से ये कनक जो है, गंदम है, वो उनकी ख़राब हो रही है, और कोई हुक्मरान उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे ही हर आए दिन कह देते हैं कि कुछ करेंगे, बात करेंगे, लेकिन अभी तक किया कुछ। ये मेहरबानी फरमाएं
और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए ये सहूलत पैदा करे, ये इनकी नवाजिश होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ये लड़का है जी, ये कह रहा है मैंने एक बड़ा वाक़या कह रहा है सुनाना है। कौन सा? इधर आए जी, सुनाए, क्या वाक़या सुनाना है? अस्सलाम वालेकुम सर, एक वाक़या है सिंपल सा कि एक दफ़ा ना एक बादशाह था और उसके पास ना काफ़ी रियाया थी। रियाया के अंदर ना कुछ रोटियों वाले थे। तो वो रोटियों वाले ने ना आके ये बादशाह को कहता है कि ना हमने ना, तब उसमें 5 रुपये की रोटी थी। तो आगे बादशाह को कहते हैं कि बादशाह सलामत, हमने ना रोटी 10 रुपये की करनी है, क्योंकि रोटी इस वक्त हमारा ना काम कारोबार नहीं चल रहा, हर चीज़ महंगी है, हमें मुनाफा नहीं हो रहा। तो बादशाह ने कहा कि तुम रोटी 15 रुपये की कर दो, ठीक है। अब आगे से उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये तो फिर कोहराम मच जाएगा, सारे एकदम से पागल हो जाएंगे कि भाई रोटी 15 से डायरेक्ट 30 की रोटी करवा रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम रोटी 30 की कर दो, कोई मसला नहीं है, मैं देख लूँगा। बादशाह ने कहा तुम रोटी 30 की कर दो, मैं देख लूँगा, कोई मसला नहीं है। उसने जाके रोटी 30 की कर दी। तो सारा जो सी उसकी बादशाह की रियाया थी वो जाके बादशाह के दरबार में इकट्ठी हो गई कि कोहराम मचा दिया कि फ़लाना टमकाना, रोटी इतनी महंगी हो गई, 5 रुपये की रोटी 30 रुपये की हो गई है, इस तरह तो हमें वाला नहीं खाता। बादशाह ने उसको आगे रोटी वाले को बुला के लाओ, अपने सिपाही भेजे, बादशाह के रोटी वाले को उठा के लाए हैं। तो बादशाह ने कहा तुमने ये क्या किया कि रोटी तुमने 30 की कर दी है, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि तुम रोटी 30 की कर रहे हो, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, तुम एक काम करो रोटी 15 की कर दो। सेम काम हमारे साथ भी यहाँ पे हो रहा है कि पेट्रोल क्या प्राइस थे और अब क्या करके आगे 10-20 रुपये कम करके हमें सुना देते हैं कि भाई बहुत कम कर दिया हमने, ये चीज़ नहीं देखते। आज मैं बताता हूँ जी कि तंदूर वाला आया, तंदूर वाले ने आगे कहा 5 रुपये के बजाय मुझे 10 रुपये में रोटी फ़रोख्त करने दो। बादशाह ने कहा 10 रुपये नहीं, तुम 20 रुपये करो। जब तंदूर वाले ने 20 रुपये कर दी, लोग चीखना शुरू हो गया। तो बादशाह ने कहा चलो यार 10 रुपये कम कर दो। लोगों की नज़र में बादशाह हीरो बन गया जी कि बादशाह बड़ा ज़बरदस्त है जी, 10 रुपये रोटी के कम कर दिए। जबकि दर हकीकत उस बादशाह ने 5 रुपये महंगे किए थे, लेकिन वो आवाम को महसूस नहीं हुए, आवाम को पता नहीं चला, आवाम को बेवकूफ़ बना दिया बादशाह ने। ये हमारे भाई कह रहे हैं मौजूदा हमारी हुकूमत यही एग्जैक्ट चीज़ कर रही है पेट्रोल को लेके। पहले 340 का वादा, अब 300 का। अब वही बात है ना, पहले 150 से 340 पे गया था ना। और वैसे भी अब आप देख सकते हैं कि आप अभी एक बात पूछ रहे थे कि कैसे हम इस चीज़ पे काबू पा सकते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी सर कोई बड़ा मसला नहीं है, हर मुल्क करता है, ठीक है। आपको पता है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में उन्होंने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की थी कैद की वजह से। मसला ये नहीं है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, अगर हम उस चीज़ पे काबू पा लें, ठीक है। अगर प्रोडक्शन अपनी ज़्यादा कर दें, अब इन्होंने बाहर से गंदम इंपोर्ट करवाई है, वो इनको चाहिए था कि उनसे अपने पाकिस्तानी किसान हैं उनसे ख़रीदते, ठीक है, चाहे उनको थोड़े कम पैसे दे देते, लेकिन उनसे ख़रीदनी चाहिए थी। इन्होंने बाहर से इंपोर्ट करवा के मसले का हल आप लोग तलाश करेंगे तो निकलेगा, ऐसे सिर्फ बातें करके समझो के अंदर पेपर फाड़ के एक दूसरे पर तनकीद करके नहीं हो। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई थी, लेकिन हमारे पास जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है ना, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से होती है जी, उसके एस्पेक्ट्स भी कुछ और आते हैं। फिर हमारे पास ज़ख़ीरा अंदोज़ी पता कैसे होती है जी, एक दुकानदार है, एक यूनियन है जी, वो यूनियन मिलके चीनी को स्टॉक कर लेंगे, मार्केट से गायब कर देंगे, मार्केट में चीनी नहीं होगी, रेयर हो जाएगी, लोग चीखना शुरू हो जाएंगे, तड़पना शुरू हो जाएंगे, किल मच जाएगी जी। उस चीनी को फिर ब्लैक में करके 1-1 किलो से ज़्यादा फ़रोख्त नहीं किया जाएगा और 10 रुपये 15 रुपये महंगी फ़रोख्त की जाएगी। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी हमारा मुल्क करता है। एक सिंपल बात है कि जब किसी चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी ना तो उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होगी। जब आप प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो क्यों ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी? गंदम हुकूमत नहीं ले रही है तो उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो सकती, वो सस्ती की सस्ती है। सस्ती की सस्ती है। अब एक चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल है, वो चीज़ महंगी नहीं हो सकती। अब मैं पिछले दिनों ओमिट टीवी का शायद आपको पता हो, ठीक है, एक ऑनलाइन ऐप है जिसके अंदर रैंडमली कोई भी आ जाता है सामने और वीडियो कॉल पे बात हो रही थी। उस पर मेरे एक इंडियन कोई भाई थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमारी जो सी ना बेसिक पी है ना वो 25,000 है और पाकिस्तान में 31,000। सर वहाँ की आप इकोनॉमी चेक करें 3 टाइम्स हमसे ज़्यादा है, तो उनकी 25,000 है, तो हमें यहाँ पे 31,000 मिला है। गरीब आदमी घर का बिल देंगे क्या दे? उनकी 25,000 में सर उनके खर्चे बहुत कम है, उनका 25,000 हमारा 75,000 बनता है सर। बिल्कुल, उसके अलावा उनकी हुकूमत उनको अलग-अलग स्कीम्स देती है। हमारे यहाँ पे लैपटॉप स्कीम निकाल के वो भी बंद कर देते हैं, सेहत कार्ड देके वो भी बंद कर देते हैं। ये मतलब हमें लालच मिलता है कि फलाना आ रहा है, फलाना टमकाना स्टार्ट हो जाता है। हमारा मुल्क सियासी नज़र ज़्यादा होता है, यही बात है सर। सिंपल असल बात तो यही है, वो बिल्कुल सही लड़का कह रहा जी कि हमारा मुल्क सियासी नज़र ज़्यादा होता है। हमारे मुल्क में कोई एक हुक्मरान सही चीज़ या सही इनिशिएटिव लेता है, स्टार्ट करता है जी, तो दूसरा अगर उसको रोक देता है, उसको बंद कर देता है, सिर्फ सियासत की आड़ में मुल्क का नुकसान कर देते हैं। मैंने खान के दौर में जी, जब खान की लॉन्ग मार्चें चल रही थी, ज़मान पार्क के बाहर मेले लगे होते थे जी, मैंने तब भी आवाम को भी, लोगों को भी ये बात समझाने की कोशिश की थी, आपको भी आगे कैमरे पे ये बात बताई थी, ओपनली क्लियरली बताई थी, लेकिन अल्लाह ने ज़ाहिर है जिनके कान और दिमाग बंद कर दिए होते हैं उनको ये बात समझ नहीं आती। मैं तब भी कह रहा था कि एक दिन में 30 रुपये जो डॉलर महंगा हुआ है, ये इंटेंशनली हुआ है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताजिरों ने किया है, इंटेंशनली किया है, मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए, मौजूदा हुकूमत को नुकसान पहुँचाने के लिए कि मौजूदा हुकूमत चली जाए। अब एक शख्स या एक लीडर मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है, मुल्क के अवाम को नुकसान पहुँचा रहा है, सिर्फ इस गर्ज से कि कुर्सी मुझे मिल जाए।
वो करोड़ों के जो लोग करोड़ों की तादाद में जो लोग हैं उनका चूल्हा मुतासर कर रहा है सिर्फ इस वजह से कि मुझे कुर्सी मिल जाए। वो कैसे मुल्क के साथ लॉयल हो सकता है जी, वो वफादार कैसे हो सकता है मुल्क के साथ? आप लोगों को खुद को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि मैं अगर अपनी कुर्सी को लेने के लिए जी सिर्फ अपनी कुर्सी के और अपने मतलब के लिए दूसरे सियासतदान का नुकसान नहीं, आपका नुकसान कर रहा हूँ, पूरे मुल्क का नुकसान कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ वफादार नहीं हूँ जी, मैं आपके साथ लॉयल नहीं हूँ। और आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, जो इंसान अपनी कुर्सी के साथ वफादार है वो मुल्क के साथ वफादार नहीं है जी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मज़ीद हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए। छोटे से वक्फे के बाद एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? ठीक ठाक जनाब। बड़े सताए ये खड़े हो, पता नहीं गर्मी तो कि महंगाई तो कि हुकूमत तो? ऐसे महंगाई तो खड़े हैं, महंगाई तो इतनी की महंगाई है, कोई दुकान पे जाओ तो कोई किसी चीज़ हथ लो जो डबल हुई होती है। ऐसे मुलाजम है, सानू कोई चीज़ भी एक रेट तो नहीं मिल रही, कोई भी बंदा बंदा भुखे मरन रहे ने, ये आराम नाल अपनियां मौजा कर रहे ने। ये सियासतबाजी इन्हों नहीं किया जाता, सियासतबाजी किया जाता है एक माड़े दे नाल चलो। जे माड़े नाल चलना अपने तुसीं दुख लैने ने वो तुसीं वेले हो के ले लो, साढ़े गरीबां दुख ना लवो। गल इन्नी है भी कणक दे खरीद नहीं रहे, बाहरों लैंदी है जिमीदार जो घाटा पैन दिया। हाँ, तो यदा मकसद ये नहीं है भी जिमीदार साड़ी कणक घर पई रहे, ये बाहरों लिया वरत लैणगे। अपना ने अपना जो पैसे कढ़ने कढ़ लेने इन्होंने, जो भी इन्होंने लेना ले लिया। तो साढ़े को कुछ नहीं आया, साढ़े लोग पीस रहे सारे जिन्ने भी आए ने। आटा घट होएगा, बिल जेह्ड़े ने बिल जेह्ड़े ने रालवे तनखाह साढ़े पूरे वासा मुलाजम है, साढ़े बिल ही नहीं पूरे होंगे वासा तनखाह नहीं होंगे, असीं खाना कित्थों आ। बाकी ये भी ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ 2 ਨੰਬਰੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਲ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਦਿਨ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਤਲੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਰਾਤ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ ਕਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕੂ ਕਹੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਵੈਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੌਰੀ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਗ੍ਰਾਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ पूरे मुल्क पूरे सूबे 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਹੁਕੂਮਤ? ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇੜੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਆਟਾ ਉਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰਨੇ, ਇੱਧਰ 2 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ। कोई वेख लो चीनी का घट कर रहे, दूजे दिन फिर उसे जाएगी, आटा करने को उठ जाएगा, तेल जो डबल उत्थे अगे चले जाएगा, तेल 350 जाना। हूँ हल की है वड्डे, फिर की लगता की हल है? हल तो सियासतदानों को पता, सियासतदान साढ़े रह नहीं रहे, सियासतदान जो साढ़े असली मर गए हैं, जो असली सियासतदान जो नून लीग वाले ये कुछ नहीं है। मैं किसी नून लीग के खिलाफ नहीं है, कोई भी बंदे नहीं सही है, कोई भी नहीं सही है, ये सारे जा रहे हैं। चलो अल्लाह हिदायत देवे जी। अल्लाह इमरान खान ने घर भी इन्होंने बनाया जमान पार्क के विच, अल्लाह मैं इमरान खान ने तलक नहीं, नानका ने मेरा तलक है। चलो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह इन्होंने हिदायत देगा। भाईजान कैसे हैं जी? खैरियत से? शुक्र अल्लाह, सेहत भी ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह। ये बड़ा डिज़ाइन बनाया है यार कुर्ते पे, खुद बनवाया कि बना बनाया था? नहीं, ये बना बनाया है। बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन है, अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। तो क्या करते हैं? मैं यहाँ पर काम करता हूँ, इस शॉप पर हेल्पर हैं जी। मुझे ये बताएं, हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जी ज़खीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया है। पहले मुझे ये बताएं, अपनी दुकान पे ज़खीरा अंदोज़ी वगैरह करते हैं? नहीं, ज़रूरत के मुताबिक ये सारी एशिया। हाँ, ये पीछे जो उनसे मिल रहा नहीं, ये बड़े बड़े जो उनसे लोग हैं यही करते हैं। ठीक है, ऐसी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बड़े गोदाम वाले करते हैं, ये बड़े बड़े मगरमच्छों ने खाना होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हुकूमत आपकी बिल्कुल इसमें दूसरी राय कोई है ही नहीं, दुरुस्त है बिल्कुल। हुकूमत है, हुकूमत को कहते हैं गवर्नमेंट है, अगर ये गौर करे तो मिनट लगाती है,
लेकिन इसने आंखें बंद की हुई हैं, ठीक है ना। इनको पता है कौन करप्ट है कौन चोर है, लेकिन कोई कानून नहीं है मुल्क में। बिल्कुल ऐसी है। तो हल क्या है इसका? इसका हल कोई भी नहीं है। और कोई अच्छा सा हुक्मरान आ जाता, जैसा कि हमारा कायद था इमरान खान, अगर वो बाहर रहता तो शायद इस मुल्क का कुछ बन जाता। सर ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਇਦ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। 2017 'ਚ ਮੱਖਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੀ, ਆਟਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੀ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਸੀ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਸੀ, ਘਿਓ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੀ, ਮੁਲਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਖਾਨ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਕੱਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਲਿਆ। हाँ वो तो देखो रिकॉर्ड देना गल मैं आधे वाला नहीं कर रहा, लेकिन उन्हें तो देखो ना कितनी सहूलतां भी कढ़ियां, सेहत कार्ड वगैरह जैसियां, इन्होंने की कढ़िया अज तक कुछ भी नहीं। बात जोड़े लोग हादसे शिकार हो गए 2-2 लाख के चैक दे गए, चैक कभी साइन ही नहीं होए, ना पास होए, ना उन्होंने कैश होए कभी। ऑरेंज लाइन इन्हों की, मैट्रो स्टेशन इन्हों का, तुसीं उस बंदे ने पूछो जिहड़ा गज्जू मत्ते तो लैके बेशक सारे जे गज्जू मत्ते तो लैके शादरा जिहड़ा बंदा जाता है डेली की बुनियाद से सिर्फ 20 रुपये या 30 रुपये दे के, उस बंदे की कितनी बचत। ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ ਫੇਰੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਕਦੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ। ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਟਰੋ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਲੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 3-4 ਦਫਾ ਗਏ ਹਾਂ, ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਜਾਣੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹ नहीं ਸੀ सही, खान खुद आप सही सी। ऐसे कर लेते हैं जी, ये इनकी बात मान लेते हैं कि खान के साथ वाले लोग ठीक नहीं थे जी, खान ठीक था। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जिनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं। पहले हज़रत से जानते हैं जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं हज़रत? खैरियत से? सेहत बेहद आपकी ठीक है? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं जी? बस छोटा सा काम कर रहे हैं अब। प्राइवेट काम करते हैं? जी हाँ। बिजनेस करते हैं? नहीं, किसी के पास है। अच्छा, चलें, अल्लाह आपके रिस्क में, कारोबार में बरकत अता फरमाए जी। मुझे ये बताएं, हुकूमत ने क्रैकडाउन स्टार्ट किया ग्रां फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ पूरे पंजाब में, पंजाब हुकूमत ने जी, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए। आपको लगता है इससे महंगाई कम होगी? सर कैसे महंगाई कम होगी, पहले तो ये बताएं आप मुझे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी सर नहीं होगी तो मार्केट में हर चीज़ जैसे चीनी, आटा, चावल, दालें, घी वाफिर मिकदार में मौजूद होगा। जब वाफिर मिकदार में मौजूद होगा तो वो ये मजबूर हो जाएंगे डीसी रेट पे देने के लिए। मगर ये देखें ना कि आप जो चीज़ें सस्ती की हैं इन्होंने, अब आटा सस्ता है, रोटी पकाते हैं सूख जाती है। मुझे ये बताएं कि ऐसे हमें सस्ते का क्या फ़ायदा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सस्ता करें मगर सस्ता करके क्वालिटी गिर जाए। अब हमें क्वालिटी तो आप गिरा रही हैं, आप क्वालिटी भी तो दें हमें, क्या समझे आप? मैं समझ गया बिल्कुल। अच्छा, जैसे गिरां फरोशी के खिलाफ वो क्रैकडाउन करने लगे हैं, तो आपको लगता है ये मुमकिन है हमारे सूबे में? मैं अभी से ना 3 दफ़ा तरबूज की मिसाल दे चुका हूँ, पहले भी 3 लोगों को, आपको भी वही बताने लगा हूँ जी। 70 रुपये का कम अज़ कम हर बंदा जिसके पास भी आप चले जाए, तरबूज वाले के पास 70 रुपये किलो तरबूज बेच रहा है, हर एक पूरे शहर में जी। जबकि सरकारी रेट जो डीसी रेट है उसका वो 35 रुपये है, डबल कीमत पे बेच रहा है। लोग ले रहे हैं, वो बेच रहे हैं, लोग ले रहे हैं। इस पे तो कंट्रोल कर नहीं सके, डीसी रेट आ नहीं सका, फलों पे, सब्जियों पे, किसी चीज़ पे नहीं। और किस चीज़ पे आएगा? ये कब से किया हुआ इन्होंने ये क्रैकडाउन? अभी शुरू किया था। कितना कितना कितने दिन? ये आजकल में डीसी को लिस्ट भेजी कि 4 दिन पहले तरबूज का जब रेट, जब तरबूज उतरा है ना, 150 रुपये किलो था। अच्छा, आज मैंने अभी देखा है जी 70 के, और 80 आया, 100 आया, 80 आया। अब 80 पे मैं कहीं देख रहा हूँ, और जो छोटा पीस दे रहे हैं ना उसका वो 50 रुपीस लगा रहे हैं किलो। मगर वो उसमें से भी ख़राब निकलते हैं क्योंकि धूप तेज़ हो चुकी है। तो ऐसी चीज़ों में कोई हमें नहीं उसका फ़ायदा है। या तो आप परमानेंट आप इस पर पाबंदी करेंगे, इस पर क्रैकडाउन रखेंगे तो उसका फ़ायदा होगा, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको लगता है परमानेंट पाबंदी हो सकेगी, हुकूमत हमारी कर सकती है कंट्रोल? मेरे ख्याल से मेरी इतनी उम्र हो गई है, नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, सीधी सी बात है। अब मैं 60 साल का होने पे आ रहा हूँ, लेकिन कभी नहीं देखा कंट्रोल होते। ऊपर जाते देखा, नीचे आते नहीं देखा है। ऊपर नीचे आने की भी बात नहीं है, जो रेट है कम से कम वो भी मेंटेन कर लेना, ये भी बहुत है। जनाब नहीं ना कर सकते, मुझे बताए ना कैसे करेंगे, नहीं कर सकते ये।
ये अल्लाह से दुआ करते हैं, फिर अल्लाह ही इनको हिदायत दे जी। शुक्रिया, बहुत अल्लाह से दुआ करते हैं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी, थैंक यू। सब पे करम करे बस। आमीन आमीन आमीन, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ये जी साथ हमारे कुछ दुकानदार मौजूद हैं और इन दुकानदारों से भी चल के बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दुकानदार ही देखते हैं जी कौन ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते भी हैं नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? बड़ा करम बॉस। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं दुकानदार? नहीं, हमारे जैसे दुकानदार तो नहीं करते, हमारा रोज़मर्रा का काम होता है। हाँ, बड़े करते हैं। हुकूमत क्रैकडाउन एक करने लगी है जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरां फरोशी के ख़िलाफ़। एटलीस्ट कम से कम जी 30 अज़ला के, पंजाब के 30 अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स को लिस्ट भी भेज दी गई है कि किस दुकानदार को जुर्माना करना है, किस दुकानदार को सील कर देना है उसकी दुकान को, और मज़ीद इसके अलावा जो भी एक्शंस लेने हैं वो भेज भी दिए गए हैं जी, और लिए भी गए हैं। इनफैक्ट एक्शंस दुकानें सील भी की गई हैं। आपको लगता है महंगाई को कम करने के लिए ये जो हुकूमत ने ये वाली स्ट्रैटेजी अपनाई है गिरां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन करने की, ये ठीक है? इससे महंगाई कम हो जाएगी? बॉस अल्लाह करे हो जाए महंगाई कम, ऐसे होती नहीं है। आप दुकानदार हैं, आपके दुकानदार, हमें जिस रेट से माल मिलना है ना, हमने उस रेट से बेचना है। ज़ख़ीरा अंदोज़ वो ऊपर बैठे हैं, ऊपर वालों को पकड़े। हमें आगे, अभी आपने बात की है, सुबह आके हमें तंग करने लग पड़ेंगे, वो अच्छी बात नहीं। हमारे पास रात को अगर एक चीज़ आनी है ना, 800 थैला आएगा या 600 थैला आएगा, हमने दिन में सेल कर दी, अगले दिन नया आएगा माल। वो हमारा ज़ख़ीरा अंदोज़ नहीं है काम। छोटा दुकानदार करता भी नहीं है, बल्कि इनफैक्ट अवाम जो है जी, अवाम भी और ये ताजिर हजरात भी जो हैं, इन्होंने हुकूमत के इस एक्शन को नापसंद भी किया है, और नापसंद करने के बाद उन्होंने ओपनली ये बात कही है, ये रिकॉर्ड में मौजूद है, ओपनली उन्होंने कही है कि छोटे दुकानदारों को तंग किया जा रहा है, छोटे दुकानदारों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। जो एक्चुअल मगरमच्छ बैठे हुए हैं, जो बड़े दुकानदार हैं, जो बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। मुझे ये बताएं, आपके पास किस हाथ आती है ये, मतलब जैसे ये सामान है किस हाथ आता है, यानी कि सबसे पहले फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री के बाद किसी और के पास जाता है, फिर आपके पास किस हाथ आता है? नहीं, हम तो अगर कराची से माल लेते हैं ना, कराची से वो ब्रोकर लेते हैं, ब्रोकर के रेफरेंस से हम लेते हैं, तीसरे हाथ हम। दरमियान में एक ब्रोकर है? हाँ, ब्रोकर है। आपको क्या लगता है वो दरमियान वाला ब्रोकर जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ हो सकता है कि पीछे वाला हो सकता है? वो ज़ख़ीरा अंदोज़ हो सकता है, ब्रोकर। हाँ, ब्रोकर हो सकता है। ये मार्केट से कभी चीनी गायब हो जाती है, कभी चावल गायब हो जाता है जी, कभी आटा गायब हो जाता है, ये ब्रोकर करते हैं? ये बॉस जो हर चीज़ गायब होती है ना, ये ऊपर बैठे हैं जिनकी मिलें हैं, वो ही करते हैं, मिलों वाले करते हैं। जैसे इनकी खुद की अपनी तो मिलें हैं, नवाज शरीफ वगैरह की मिलें हैं, जरदारी की, यही करते हैं, और कोई भी नहीं करता। जब इनका दिल करता है तब रेट अप, जब इनका दिल करता है, अब मुर्गी का हिसाब लगा लें, मुर्गी कहाँ पे है? मुर्गी इतनी वाफिर है जी, वो बाहर आ रही, लेकिन ये चलें, अल्लाह ही जानता है महंगाई कैसे होती है, अल्लाह ही कंट्रोल करे। अल्लाह करे, मेहरबानी। थैंक यू सो मच। ये जी अभी कंक्लूड करते हैं शो का, आज का शो सॉरी कंक्लूड करते हैं जी, क्योंकि हमारा वक्त ख़त्म हो गया। अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई जी, आप लोग भी अगर बाहर निकलते हैं दिन में तो अपने साथ पानी की बोतल रखें, सर पे रुमाल रखें, अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं तो अम्ब्रेला यूज़ करें, गर्मी बहुत हो गई है, और इस दफ़ा की गर्मी जी हीट स्ट्रोक जो है वो बड़ा सख्त होने वाला है, तो अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखें, सेहत सबसे ज़रूरी है, दुनियावी मामला तो चलते रहते हैं। खैर, शो आज का कंक्लूड करते हैं जी। सबसे पहले तो हुकूमत पे अवाम का यकीन ही नहीं है कि हुकूमत इन एक्चुअल वाकई ये काम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकती। अगर कर ले हुकूमत तो हाँ, महंगाई कम हो सकती है जी, और मेरी नज़र में 10 दफ़ा इसी पंजाब हुकूमत ने आने के बाद 10 दफ़ा कह दिया है कि गिरां फरोशी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, गिरां फरोशी को कंट्रोल किया जाएगा। 200 से ज़्यादा मजिस्ट्रेट्स, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सिर्फ इस शहर लाहौर में काम कर रहे हैं, 200 से ज़्यादा, लेकिन आपको किसी एक जगह पे भी फल और सब्ज़ी डीसी रेट पे नहीं मिलेंगे। वो 200 के 200 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं जी, वो भी किसी काम के नहीं है, ना अहल हैं, और उनके ऊपर जो ज़िले इंतज़ामिया वो भी किसी काम की ना अहल है। तो मेरी नज़र में ज़िले इंतज़ामिया नाकाम तरीन ज़िले इंतज़ामिया है पूरे सूबे की। सबसे पहले ये क्रैकडाउन करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया को कंट्रोल किया जाए, इनको खींचा जाए, इनकी रस्सियाँ खींची जाएँ, और इनको कहा जाए कि अगर महंगाई कंट्रोल करनी है, अगर गिरां फरोशी कंट्रोल करनी है तो ज़िले इंतज़ामिया से सबसे पहले रब्ता करे ये हमारी हुकूमत, और उनको कंट्रोल करे। वो कंट्रोल हो जाएंगे तो महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी। खैर, मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।